हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी कैसे की जाए। आप लोग में से बहुत सारे दोस्तों का प्यार हमें मिल रहा है और सभी लोगों ने ये बोला था कि सर ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में बताएं, तो आज उसी के संदर्भ में एक वीडियो लेकर आया हूँ और मैं प्रत्येक बिंदुओं पर चर्चा करूँगा कि इसे कहाँ से पढ़ा जाए। देखिए, एक बात बताता हूँ कि अगर आप कोई भी बने हुए नोट से पढ़ते हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं आएंगे। कोई किसी कोचिंग का नोट या किसी भी कहीं का नोट्स आप ले लेते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, दिन प्रतिदिन जो प्रतिस्पर्धा है वो प्रतिस्पर्धा क्या होती जा रही है, काफ़ी बढ़ते जा रही है। और ऐसी स्थिति में आप देखे होंगे, अभी रिसेंटली एक मार्क्स आया था अभी हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स का 63 वाले बीपीएससी का। तो आपने देखा होगा कि आराम से कई सारे छात्रों ने प्रत्येक विषय में लगभग 210 नंबर तक लेकर आए हैं। उसी तरीके से ज्योग्राफी में भी 200 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, बशर्ते कि आपने विषयों को अच्छे से पढ़ा हो। और अच्छे से पढ़ने की बात यह है कि आपने कहीं से पकी पकाई सामग्री का प्रयोग नहीं करके आपने स्वयं से सामग्री को बनाए हो, अपने स्वयं से आपने अपने मटेरियल्स बनाए हो। मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप जीएस के जो मटेरियल्स हैं वो आप कहीं का यूज़ कर लें, लेकिन एटलीस्ट जो ऑप्शनल है इनके मटेरियल्स को आप खुद से बनाएं, अपने इनपुट्स दें उसमें। और जो ज्योग्राफी सेक्शन है, इस ज्योग्राफी सेक्शन में तो मैप वर्क इतना महत्वपूर्ण हो जाता है जिसके बारे में तो कुछ कहना ही मुश्किल बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप मैप नहीं बनाएंगे तो आपको मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे या काफ़ी कम मिलेंगे। तो सबसे पहली बात कि आप प्रिपरेशन के दौरान सबसे पहले काफ़ी फ्रीक्वेंटली मैप को बनाने का प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कि कहीं भी आप जहाँ भी मैप की आवश्यकता है, थोड़ा भी दिख रही है, वहाँ पर एटलीस्ट एक मैप बनाएं। कॉपी की दाहिनी दिशा में आप मैप बनाने का प्रयास करें। विश्व के जितने भी कंटिनेंट्स हैं, महादेश हैं, इन सारे कंटिनेंट्स का मैप बनाने का प्रैक्टिस करें। भारत का मैप तो आपको कम से कम 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट क्या बोलूँ मैं, 30 सेकेंड के अंदर आपसे बन जाना चाहिए, और वो भी अच्छे तरीके से। तभी आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं शुरुआत करूंगा और बताऊंगा कि हर एक सेक्शन के लिए कौन कौन से बुक्स को रेफ़र किया जाए और किस तरीके से पढ़ी जाए, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो पाए और आप सफलता को प्राप्त करें। तो सबसे पहले जो ज्योग्राफी ऑप्शनल की हम लोग बात करते हैं, तो इस संदर्भ में सबसे पहली बात यह है कि आपको 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है न्यू वाली एनसीईआरटी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। अच्छे से मतलब उसके अंदर जितने भी डायग्राम्स वगैरह हैं, ठीक है, इन सारे डायग्राम का अच्छे पूर्वक बेहतरीन से आपने अध्ययन किया हो, उन डायग्राम के बारे में आपको जानकारी हो। तो जो 4 बुकलेट्स हैं 11th और 12th की, ठीक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है, भारत भौतिक पर्यावरण है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है, और एक जो है आपको भारत का आर्थिक भूगोल है। इन चारों पुस्तकों का आपको काफ़ी बेहतर से अध्ययन किया जाना चाहिए और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। तो जो सिलेबस है, इस सिलेबस को 2 खंडों में बांटा गया है। देखिए, ये प्रिपरेशन तब आएगा जब आपने 11th 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इन एनसीईआरटीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ा हो और मैप का भी बहुत अच्छे से अध्ययन किया हो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस को मुख्यतः जो है आप देखेंगे तो 4 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड क और खंड क, और खंड क के अंदर भी 2 पार्ट हैं और खंड ख के अंदर भी मुख्यतः 2 पार्ट हैं। इनका हमको देखना है कि कैसे कैसे इन सभी को अध्ययन किया जाए, सबको पढ़ा जाए। ठीक है, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खंड क का पार्ट 1 का। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, सो देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। तो पार्ट 1 के अंदर क्या है, ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपको जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृति विज्ञान। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है वो है आपका क्लाइमेटोलॉजी,
यानी कि जलवायु विज्ञान। इसके बाद है जो थर्ड पार्ट है वो है आपका ओशियनोग्राफी, यानी कि महासागर विज्ञान। ठीक है, चौथा जो है आपको मृदा से संबंधित है, और जो पांचवा है वो आपका पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। समझते हैं, ये जो सेक्शन हैं, ये तीनों या ये चारों आप लोग कहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। ऐसे तो ये पांचों ही काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है, लेकिन इनसे क्वेश्चंस बनाना काफ़ी आसान है और बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ के रखते हैं तो आप इसमें इस जगह पे आप मार्क्स बहुत अच्छा आप गेन कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि भूआकृति विज्ञान के लिए जो सविंदर सिंह की बुक आती है, इस सविंदर सिंह की बुक से आपको पढ़ना है। आपको बता रहा हूँ मैं कि मैं आपको जो यहाँ पर बता रहा हूँ वो थोड़ा सा बल्कि बता रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन देखिए बात ये है कि अगर आपके पास अभी से टाइम है, अगर आप 66 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अभी से टाइम है, और जब आपके पास अभी से टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं कि इन सभी से, और इन सभी को सिलेक्टिव पढ़ना है, क्योंकि मैं अलग अलग बुक्स बता रहा हूँ तो इन सभी को सिलेक्टिव पढ़ना है। तो आप क्या कीजिए कि इन सभी को ले लीजिए और तब पढ़िए। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये काफ़ी बल्कि हो गया तो हम नोट्स का ही यूज कर लें, समझ रहे ना। तो यहाँ पर जलवायु विज्ञान के लिए भी मैं एक आपको बुक बता रहा हूँ, ये है DS लाल की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। देखिए जो अभी से पढ़ेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा और उन्हीं को ज़्यादा मार्क्स आएंगे, समझ रहे ना। तो जलवायु विज्ञान के लिए आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए? DS लाल की बुक होनी चाहिए, और उससे अब पूरा बुक नहीं पढ़ने लगेगा, उससे आपको सिर्फ जलवायु विज्ञान पढ़ना है। ठीक है, महासागर विज्ञान के लिए भी आप सविंदर सिंह जो ये वाली बुक आपने लिया था, इसका आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है और आपको काफ़ी मददगार साबित होगी। मृदा के लिए भी सविंदर सिंह की पुस्तक काफ़ी अच्छी है ना। लेकिन NCERT के बाद ये सारे पुस्तक तब पढ़ेंगे जब आपने एक बार 11th और 12th का NCERT कर लिया है तब। ठीक है, और इसके लिए पारिस्थितिकी के लिए भी आपको सविंदर सिंह के बुक में आप काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने पार्ट A को देखा कि पार्ट A में हमने क्या क्या करना है। देखिए जो पार्ट B है, पार्ट B में ये 5 सेक्शंस है: भौगोलिक चिंतन, मानव भूगोल, बस्ती भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। तो देखिए जो भौगोलिक चिंतन है, इसके लिए माजिद हुसैन की एक बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। बुक का नाम है भौगोलिक चिंतन का इतिहास। ठीक है, इसका 5th एडिशन अभी आ रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। और इससे क्या होगा कि आप इसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं, भौगोलिक चिंतन वाले टॉपिक, इन सभी को सिलेबस के साथ मैच कीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर के सब टॉपिक्स को वो नहीं पूरा मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बस ऊपर से टॉपिक्स को बता रहा हूँ, है ना। अब देखो ये मानव भूगोल, बस्ती भूगोल, ये आपको सारे ना एक माजिद हुसैन की पुस्तक आती है, दूसरी पुस्तक है ये। ठीक है, माजिद हुसैन की ही एक पुस्तक आती है आपको, ये क्या बोलते हैं आपको, मानव भूगोल करके। उस मानव भूगोल के किताब में आपको ये सारा जो 4 टॉपिक्स हैं, ये 4 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और आप इन सभी टॉपिक्स को जो है ना, जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, इन सभी टॉपिक्स को आप, अगर आपके पास और टाइम मिला तो आप स्पेक्ट्रम के साथ, स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है, इस बुक के साथ आप क्या कर सकते हैं, उसको कम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ से अगर कुछ टॉपिक्स अगर आपको इस वाले बुक में नहीं मिला तो वो आपको आराम से स्पेक्ट्रम के बुक में मिल जाएगा, और स्पेक्ट्रम के बुक से आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पार्ट B में आते हैं। ये जो पार्ट B है ना, वो पार्ट B बहुत ज़्यादा डायनेमिक है विथ रिस्पेक्ट टू पार्ट A। पार्ट A का जो दोनों पार्ट था, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो जो था वो मोर एंड लेस वो स्टैटिक था। लेकिन ये जो पार्ट B है, ये पार्ट B को आपको अपने करेंट अफेयर्स के साथ कंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप करेंट अफेयर्स के साथ इसको कंप्लीमेंट नहीं करेंगे देन काफ़ी टफ होगा। तो हम लोग पहले तो इस पार्ट को समझने से पहले, इसके अंदर बेसिकली 2 चीज़ है, एक भारत का भूगोल है और दूसरा बिहार का भूगोल है। तो जो भारत का भूगोल है, इस भारत के भूगोल को पढ़ने के लिए अगेन फिर से वही जो NCERT की जो बुक्स है दोनों, उन दोनों बुक्स को आप बिना पढ़े हुए तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं।
फिर जब आपने एनसीईआरटी की बुक जब आप पढ़ ली, तो ये जो ये भारत वाला जो पूरा सेक्शन है, इस भारत वाले पूरे सेक्शन के बेस नोट्स के लिए आप खुल्लर का यूज कर सकते हैं। डी.आर. खुल्लर की बुक आती है, ठीक है। और इस डी.आर. खुल्लर की बुक से आप इन सभी को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप वहां से नोट्स बनाकर अपना जो फूडर है उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन इन सभी को आपको कंप्लीमेंट करना पड़ेगा किसके साथ? तो इकोनॉमिक सर्वे के साथ। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे के साथ इनको कंप्लीमेंट करते हैं, लाइक के एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्री, ठीक है, इन सभी को अगर आप इकोनॉमिक सर्वे के साथ कंप्लीमेंट करते हैं तो आपके ज्यादा मार्क्स आने की संभावना है। समझ में बात को? सेम टू सेम बिहार का भूगोल में भी ये सारा चीज है। तो बिहार के भूगोल के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बस करना क्या है, आप जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आता है उस बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को लीजिए, काफी अच्छे तरीके से दिया रहता है। उस बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को लेकर और जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी से रिलेटेड उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स काफी अच्छे आने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, तो ये आपका पूरा रहा हॉलिस्टिक वे में कैसे हम ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी करें। अगेन अगर मान लीजिए कि कोई वर्किंग लोग हैं जिनके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है इन सारे बुक्स को पढ़ने का और नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो ऐसे लोगों को तो मैं वही सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स ले लें और नोट्स लेकर किसी भी अच्छे जगह से नोट्स लेकर आप उसको फिर बार बार पढ़ते रहें। लेकिन जिनके पास टाइम है उनको अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि मैंने जो पूरा बुक लिस्ट बताया है इन बुक लिस्ट से आप अपने नोट्स बनाइए और अपने जो है ना वो थॉट्स को क्या कीजिए, थोड़ा सा ब्रॉड कीजिए। बार बार आप ये मैप बनाइए, मैप को इतना फ्लुएंट कर लीजिए कि आप जहां भी चाहें वहां पर मैप का यूज कर सकें और आपको मैप्स के लोकेशन जो है वो काफी अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। डेफिनेटली आपके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आप सभी को खूब सारी शुभकामनाओं सहित हमारे वीडियोस देखते रहिए और इसके अंदर हम कई सारी चीज़ों को लेकर आते हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़िए और थैंक यू।